शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुसलमानों, उम्मीद बड़ी है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर आपको पढ़कर सुनवाता हूँ। इंशाल्लाह आपका भी ईमान ताज़ा होगा और मेरा भी ईमान ताज़ा होगा और आखिरत का जो हमारा ख़जाना है वो इंशाल्लाह भर जाएगा। तो प्यारे मुसलमानों, इस कुरान पाक की आयत को अगर आप जितना शेयर करेंगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, तो इंशाल्लाह आप भी इस सवाब में शामिल हो जाएंगे। आपको क़यामत तक इस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा जब तक ये लोग सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, ये कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा से आखिरी आयत है और इसकी तफसीर कुछ इस तरह है, यानी इनाम पाने वालों से हमारी मुराद वो लोग नहीं हैं जो बाज़ाहिर आर्जी तौर पर तेरी दुनियावी नेमतों से सरफराज तो होते हैं, मगर दरअसल वो तेरे गज़ब के मुस्तहिक हुआ करते हैं और अपनी फलाह और सादत की राह गुम किए हुए होते हैं। और सल्बी तशरीह से ये बात खुद खुल जाती है कि इनाम से हमारी मुराद हकीकी और पायदार इनामात में है जो रास्त रवी और खुदा की खुशनुदी के नतीजा में मिला करते हैं, ना कि वो आर्जी और नुमाइशी इनामात जो पहले भी फिरऔनियों और नमरूद और कारून को मिलते रहे हैं और आज भी हमारी आँखों के सामने बड़े बड़े जालिमों और बदकारों और गुमराहों को मिले हुए हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, जैसे कि इस तशरीह में हमें बताया गया है कि जैसे अल्लाह ताला ने जैसे यानी कि इनामात दिए थे फिरौन को, निमरूद को, तो इस तरह यानी कि वो सब आर्जी थे। या अल्लाह हमें ऐसे जो है इनामात से बचा और अपने गज़ब से हमें बचा, हमारी बख्शिश फरमाना। तो प्यारे मुसलमानों, इसलिए दुआ में हमें हमेशा यही मांगना चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में भी हमें हमारी बख्शिश कीजिए इंशाल्लाह। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला दुनिया में भी जितना हमारे हक़ में बेहतर होता है वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं और आखिरत में भी बख्शिश इंशाल्लाह फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते पर चलने से ये सब कुछ होगा। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते पर चलने का पहला जो स्टेप है, जो नमाज है, वो जन्नत की कुंजी है, वही सीधा रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले परहेज़गारी यानी कि 5 वक्त नमाज बाद जमात पढ़ें, अपने आप को परहेज़गार और पाक साफ़ रखें, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें और बरकतें होंगी इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में और तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर हम शैतान के कहने पर चलेंगे और अपने आप को पाक साफ़ नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो शैतान हमें जो है वो दोज़ख के रास्ते पर लगा देगा, जो कि बहुत ही गंदा रास्ता है, जिसकी आग हम 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमें इतना अता फरमाए जितना हमारे हक़ में बेहतर हो। और प्यारे मुसलमानों, जैसे ही नमाज का टाइम हो अल्लाह के हुज़ूर झुक जाए, इसी में हमारी सलाह है और इसी में हमारी फलाह है। इंशाल्लाह अमल करें, बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।